जय मसीह की। परमेश्वर की पवित्र मीठे और मधुर नाम में आप सबको स्वागत करते हैं आज के दिन में, और ख़ास तौर से आज के रविवारी आराधना में हम सब आप सबको, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं और जो लोग हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं, हम सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करते हैं और सबको जय मसीह की दोबारा से कहते हैं। और परमेश्वर हमारे साथ रहा और हमारे साथ वो विश्वास योग्य रहा। आइए हम लोग उसके आराधना में आगे बढ़ते हैं और प्रभु हमारे बीच में है। आइए हम लोग उसको बुलाएं, अपने मनों को तैयार करें, हमारी आत्माओं को तैयार करें और परमेश्वर को अपने के हाथ में अपने आप को सौंप दे ताकि परमेश्वर हमारे बीच में काम करे। हालेलुया। इससे पहले कि हम लोग आराधना में आगे बढ़ें, आइए हम लोग एक वचन से कुछ भाग को पढ़ेंगे और जो कि लिखा है इस तरीके से, भजन संहिता 98, भजन संहिता 98, वहाँ पे इस तरीके से भजन लिखने वाला लिखता है, यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, क्योंकि उसने आश्चर्य कर्म किए हैं। उसके दाहिने हाथ और पवित्र भुजा ने उसके लिए उद्धार किया है। यहोवा ने अपना किया हुआ उद्धार प्रकाशित किया। उसने अन्य जातियों की दृष्टि में अपना धर्म प्रकट किया है। उसने इज़राइल के घराने पर की अपनी करुणा और सच्चाई की सुधि ली है, और पृथ्वी के सब दूर दूर के देशों ने हमारे परमेश्वर का किया हुआ उद्धार देखा है। आइए हम लोग परमेश्वर के जो वचन हमने पढ़ा, जो जिसमें वचन लिखता है कि उसके लिए एक नया गीत गाओ। आइए हम लोग प्रार्थना करें, अपने आप को उसके हाथ में दे दें। हम जो भी हम गाते हैं बजाते हैं उसके आत्मा से होके करें। और आप लोग भी जहाँ से भी आप इस सभा में जुड़े हुए हैं, आप अपने अपने स्थानों में और ताली बजाते हुए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आइए हम लोग छोटी सी प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद 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 प्रेमी पिता परमेश्वर, तेरे नाम की स्तुति और धन्यवाद हम करते हैं प्रभु। ये उत्तम समय तूने दिया कि पिता परमेश्वर तेरे लोगों के साथ पिता परमेश्वर हम तेरे चरणों में आ सकें। पिता परमेश्वर तेरी स्तुति तेरे वंदना हम कर सकें। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं पिता प्रभु, जितने भी लोग यहाँ पे हैं, जितने भी लोग हमें देख रहे हैं पिता परमेश्वर ऑनलाइन के माध्यम से, उन सबको तू नाम बनाम तो आशीष दे। हाँ पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं और तेरी आत्मा की अगुवाई हमारे बीच में होने पाए। हम सिर्फ शरीर से नहीं लेकिन आत्मा से हम हो के पिता परमेश्वर तेरी हम स्तुति हम कर सकें, हमें तू आशीष दें। हाँ पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इस आराधना सभा के शुरू से अंत तक तो हमें संभाल। भले जो हम गाते बजाते हैं, हम वचन से सुनते हैं, हर बात में तेरी आशीष तेरी उपस्थिति होने पाए हम प्रार्थना करते हैं। तेरा पवित्र आत्मा दोबारा हम मांगते हुए सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम लोग उसके आराधना में आगे बढ़ें और परमेश्वर की स्तुति के लिए हम कुछ गीतों को गाएंगे। और जो कि हम आइए हम लोग गाते हैं, जिसका बोल इस तरीके से है, यीशु ने हमें छुड़ाया है। आप सबको ये गीत आता होगा, हमारे साथ आप मिलके गा सकते हैं। हालेलुया। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से। यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से। यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया।
को हम महसूस करें। पवित्र आत्मा हमारे बीच में काम करना चाहता है, उसको हम काम करने दें। वो एकमात्र योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई है क्षमा मुक्ति श्राप से। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई है क्षमा मुक्ति श्राप से। हालेलुया, हालेलुया, तो गाओ 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 हालेलुया। अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो। उसने हमें मदद किया ये परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए, और हमने जो गाया परमेश्वर की महिमा हो। और परमेश्वर हमारे बीच में आइए प्रियो, उसके हाथों में अपने आप को दे दें, क्योंकि एकमात्र परमेश्वर है, एकमात्र यीशु है जो कि हमें बचाता है इस महामारी के समय में, जब हम इस कठिन परिस्थितियों से होकर गुजर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमें नहीं छोड़ा। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की स्तुति हो। और एकमात्र नाम जो दिया गया है जगत के लिए, जो हमारा उद्धार करता है। हालेलुया। जो हमें उद्धार दे सकता है। अगर हम अपने अभी तक उसके हाथों में अपने आप को नहीं दिया है, हम यीशु के नाम को नहीं जानते हैं, तो ये उचित समय है कि उसके हाथों में अपने आप को दे दें, उसके नाम को जाने, उसके नाम की महत्व को जाने हम, क्योंकि एकमात्र नाम जो पूरे जगत में दिया गया है, जिसमें उद्धार करने का सामर्थ्य है, वो कौन सा नाम है? यीशु नाम। हालेलुया। उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें। हालेलुया। प्रेज गॉड जीसस। हाँ पिता, चाहे तुमको दिल से गाएंगे मिलके तेरे नाम यीशु नाम की जय। चाहे तुमको दिल से गाएंगे
जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, ओ वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। He's यीशु नाम, यीशु नाम, उसकी महिमा करें, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, उसकी स्तुति करें, यीशु नाम, उसकी महिमा करें। हाँ प्रभु, एक नाम है जो दिया गया है पूरे जगत के लिए, और कोई नाम नहीं है। हम अपने आप को तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु, अपने आप को तेरे हाथ में देते हैं पिता परमेश्वर। हम नहीं, हाँ पिता परमेश्वर, तेरे शरीर के भाग हैं पिता परमेश्वर, जो कलीसिया है पिता प्रभु, जितने भी लोग यहाँ पे हैं, सबको तू नाम बनाम तो आशीष दे पिता परमेश्वर। सबको तो छू, सबको तो छू पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद। यीशु नाम में मिलती है क्षमा, यीशु नाम में मिलती है शिफा, यीशु नाम में मिलती है कृपा, यीशु नाम में करुणा दया, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, ओ यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। He's यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, तेरे नाम की बड़ाई हो प्रभु, यीशु नाम, यीशु नाम, तेरे नाम की स्तुति हो यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। He's यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। He's हाँ प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए पिता परमेश्वर। विकट परिस्थिति में भी पिता परमेश्वर तू हमें मौका देता है तेरे समीप आने का पिता प्रभु। हम मिट नहीं गए हैं, तेरा करुणा का फल है पिता परमेश्वर। हमारे शरीर मन आत्मा तेरा है पिता परमेश्वर, तेरा है यीशु, तेरा ही है पवित्र आत्मा। हमें तू पवित्र आत्मा से भर दे, तू भर दे पिता परमेश्वर। हम खाली ना जाएं, हम किसी भी तरीके से यहाँ आए हैं, खाली हाथ आए हैं भले, लेकिन खाली हम ना जाएं। तू काम कर पिता परमेश्वर। हालेलुया। हम अपने मनों की गहराई से पिता परमेश्वर तेरी स्तुति करते हैं, तेरी आराधना करते हैं। धन्यवाद हो प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, प्रेज गॉड जीसस। हालेलुया जीसस, धन्यवाद पिता परमेश्वर, तेरी नाम की स्तुति। जीसस, यीशु तू आ, हाँ पवित्र आत्मा तू आ, हम में काम कर। हालेलुया जीसस, धन्यवाद हो प्रभु। दिल की गहराई से, मन की सच्चाई से, दिल की गहराई से, मन की सच्चाई से,
यीशु तुझे चाहूं हर पल, यीशु तुझे प्यार करूं हर पल, यीशु तुझे चाहूं हर पल, यीशु तुझे प्यार करूं हर पल। शाम सुबह मैं गाता रहूं जो भी किया तूने मेरे लिए, घोर अंधकार से मैं गुजरूं भी तो चरवाहा है तू, क्यों डरूं मैं, पीछे ना हटूंगा कभी मैं, पीछे नहीं हटेंगे प्रभु, तू जो चाहेगा करूंगा मैं, अपने आप को तेरे हाथ में देते हैं। ताकूं हमेशा तुझी को मैं, तेरे वचन से बढ़ूंगा मैं, जिंदगी भर मैं रहूं तेरी छाया में प्रभु, मेरे सारे सोते तुझ में ही मैं पाता हूँ, जिंदगी भर मैं रहूं तेरी छाया में प्रभु, मेरे सारे सोते तुझ में ही मैं पाता हूँ, मेरी जिंदगी तेरी अमानत, तू ही मेरा पिता, मेरी चंगाई तेरे लहू से योग्य तू है खुदा, मेरी जिंदगी तेरी अमानत, योग्य तू है पिता, तेरी अमानत है, तूने क्रूस के मूल्य देके हमें बचाया है, चंगाई तेरे लहू से योग्य तू है खुदा, मेरी स्तुति को तेरे चरणों में इत्र के समान उंडेलूंगा मैं, तेरे चरणों में इत्र के समान उंडेलूंगा, इत्र के समान हम उंडेलते हैं, शरीर मन आत्मा तुझी को मैं हर पल, तेरे वचन से बढ़ूंगा मैं, यीशु तुझे चाहूं हर पल, यीशु तुझे चाह करो हर पल, जिंदगी भर मैं रहूं तेरी छाया में प्रभु, मेरे सारे सोते तुझ में ही मैं पाता हूँ, जिंदगी भर मैं रहूं। आइए प्रियो, हम अपने आप को उसके हाथ में दे तेरी दें, छाया उसकी उपस्थिति में बढ़ते जाएं और आगे बढ़ें, उसको छूने की कोशिश करें, मेरे सारे उसको महसूस करने की कोशिश करें। और प्रभु हमारे बीच में आज काम करना चाहता है, अपने दिलों को, अपने मनों को खोलें ताकि वो काम करें। हालेलुया। अपने आप को नम्र करें, अपने आप को दीन करें, क्योंकि नम्र लोग ही जगत का अधिकारी होंगे। प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा था।
आइए हम लोग अपने आप को उसके हाथ में दे दें। आज के इस आराधना सभा में अभी तक उसने संभाला है, आगे के समय को भी उसके हाथ में सौंपते हुए हम लोग आइए हम लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, तेरे नाम की स्तुति और धन्यवाद हम करते हैं प्रभु दोबारा से। आप पिता परमेश्वर, तेरी उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद देते हैं। तूने हमें छुआ है, तूने हमारे बीच में काम किया है, हम धन्यवाद देते हैं। इस रविवार आराधना में पिता परमेश्वर, अभी तक तूने पिता परमेश्वर तेरी बड़ाई हमने की है पिता परमेश्वर, तेरी महिमा हुई है। हम प्रार्थना करते हैं आगे भी वही होने पाए और तेरी महिमा होने पाए, तेरी बड़ाई होने पाए, हम प्रार्थना करते हैं। आप पिता परमेश्वर, खास तौर से हम प्रार्थना करते हैं आज की इस आराधना सभा में जितने भी लोग जिस इस सभा को देख रहे हैं, इस सभा से जुड़े हुए हैं, प्रभु पिता परमेश्वर, अगर कोई बीमार है उनको तो उनको तो छू पिता परमेश्वर। तेरे जो कांटों से गड़ा हुआ जो हाथ है उसको तू आगे बढ़ा और तू काम कर पिता परमेश्वर, सबको तू चंगाई दे। इस महामारी के समय में भी पिता परमेश्वर तूने हमें संभाला है, आगे भी संभाल। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हमारे जीवनों में और बड़ी बड़ी गवाहियाँ हम देखने पाए। हम प्रार्थना करते हैं, तू हमें दिखाता है, तू एकमात्र परमेश्वर, तू भरोसा योग्य पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। आगे के समय को तेरे हाथ में देते हैं पिता परमेश्वर। जो भी कार्यक्रम होंगे सब में तेरी आशीष हो, तेरी बड़ाई हो, तेरी महिमा होने पाए, तेरी उपस्थिति होने पाए, हम प्रार्थना करते हैं। खासतौर से हम तेरे वचन से भी सुनेंगे पिता परमेश्वर, उसमें भी तेरी आशीष हो। तेरा वचन पिता परमेश्वर, तेरा आत्मा हमसे बात करे, हमारी जरूरतों को जानते हुए बात करें, हम प्रार्थना करते हैं। आगे के समय को तेरे हाथ में सौंपते हुए सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। सबको जय मसीह की। पवित्र आत्मा का अभिषेक, आग का अभिषेक, बैप्टिज्म ऑफ फायर। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने जब बपतिस्मा दिया पानी से मन फिराव का, तो उसने कहा, मैं तो मन फिराव का पानी से बपतिस्मा देता हूँ, मेरे बाद एक और व्यक्ति आने वाला है जिसका मैं जूता उठाने के काबिल नहीं हूँ। वो तुम्हें पवित्र आत्मा से अभिषेक करेगा, उसका आग से अभिषेक करेगा। हमारा परमेश्वर भस्म कर देने वाली आग है। यीशु मसीह ने कहा जब वो संसार में था, मैं आग लगाने आया हूँ, मैं चाहता हूँ कि आज ही वो सुलग जाती। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। यदि कोई व्यक्ति मसीह में बना रहना चाहता है तो उसको उस आग में बने रहना है, उसको आग को अपने अंदर प्राप्त करना है। वो आग तब आती है जब मन के अंदर एक प्यास होती है, भूख होता है परमेश्वर के वचन के प्रति, परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर की आज्ञा को मानने का भूख होती है। हमेशा परमेश्वर की आज्ञा मानता है, उसकी आवाज़ को सुनने का प्रयास करता है, परमेश्वर से प्रेम रखता है, आत्मा के चलाए चलता है, प्रार्थना करता है निरंतर, आत्मा के चलाए चलता है, उसको परमेश्वर अपने आग से भरता है। परमेश्वर की आग हमारे जीवन के सारे अशुद्ध बातों को, अपवित्र बातों को, नकारात्मक बातों को, अविश्वास की बातों को हमारे जीवन से हटा देता है। हमारे जीवन में शारीरिक विचार, गंदे विचार, बुरी बातें हमारे जीवन से हट जाती हैं, जला के भस्म कर देता है परमेश्वर का आग।
परमेश्वर हमें उस आग से भरे हुए रखना चाहता है, उस आग में हमें देखना चाहता है, ताकि हम उसके साथ का संपर्क हमेशा बनाए रखें और जिस मकसद से उसने हमें बनाया है वो हम पूरा कर सकें और परमेश्वर की नाम की महिमा हो, हम लोग आशीषित हो सकें, आनंदित जीवन बिता सकें। परमेश्वर यही हमसे उम्मीद करता है। हालेलुया। वचन में से पढ़ेंगे लेवी व्यवस्था की पुस्तक 6 अध्याय 12 और 13। लेवी व्यवस्था की पुस्तक 6 अध्याय 12 और 13। वेदी पर अग्नि जलती रहे और कभी बुझने न पाए, और याजक प्रतिदिन भोर को उस पर लकड़ियां जलाकर होम बलि के टुकड़ों को उसके ऊपर सजाकर धर दे और उसके ऊपर मेल बलियों को चर्बी को जलाया करे। वेदी पर आग लगातार जलती रहे, वह कभी बुझने न पाए। कभी न बुझने वाली आग, परमेश्वर जो आग देता है उसे वो चाहता है कि हम अपने जीवन में जलाए रखें, उसे बुझने न दें। जंगलों में आग लगती है, उत्तराखंड के जंगलों में आग लगती है, ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लगती है, अफ्रीका के जंगलों में आग लगती है, अमेरिका के जंगलों में आग लगती है। उससे लकड़ियां जल जाती हैं, खनिज पदार्थ जल जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, उससे नुकसान होता है। यही नहीं, उस आग के कारण धुआं वातावरण को दूषित कर देता है, जीना मुश्किल कर देता है। वो आग बुझा देनी चाहिए। लेकिन जो परमेश्वर हमारे ऊपर आग देता है वो श्रेष्ठ आग है, उत्तम आग है, पवित्र आग है, जिससे गंदी बातें निकल जाती हैं। वो आग जलती रहनी चाहिए। कुछ सालों पहले सद्दाम हुसैन ने कुवैत के तेल के कुओं में आग लगा दी थी। उससे सारे पेट्रोल, बहुत से खनिज पदार्थ खत्म हो गए और वो आग वातावरण को दूषित करने लगा और जो है उसे बुझा देनी पड़ी, क्योंकि उससे बहुत नुकसान हो रहा था। अमेरिकी सैनिकों ने उसे आकर बुझाया। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। ऐसे आगों को जलना वातावरण को दूषित करता है, हमारे लिए अच्छा नहीं है। लेकिन जो पवित्र आत्मा की आग है, जो परमेश्वर देना चाहता है, उसे हमें जलाए रखना है। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। परमेश्वर चाहता है जो आग परमेश्वर देता है उसे जलाए रखना है, उसे बरकरार रखना है। हमारे जीवन में वो आग लगी रहनी चाहिए। मूसा के समय में जब परमेश्वर ने वेदी बनाने का आदेश दिया, लकड़ियां लगाई जाती थीं, उसके ऊपर बलि चढ़ाया जाता था, आग लगाया जाता था और वो आग हमेशा जलने का आदेश था। रात और दिन वो आग जलनी होती थी। उसके लिए लकड़ियां याजक ला के रखता था, बलि चढ़ाया करता था और वो जो है आग जलती रहती थी। परमेश्वर ने हमें भी कहा है कि हमारे अंदर जो आग परमेश्वर देता है उसे हमेशा जलते रहे, ऐसा हमें करना है। हम लोग वेदियां हैं। वेदी ही एक स्थान है जहाँ पर परमेश्वर हमारे साथ आकर बातचीत करता है, वार्तालाप करता है, हमें निर्देश देता है, हमें आदेश देता है, आज्ञाएं देता है, जिसको हम अपने जीवन में लागू करते हैं और आशीष को पाते हैं। हमारी वेदी क्या है? हमारा शरीर हमारी वेदी है, हमारी आत्मा हमारी वेदी है। हमें अपने आत्मा, प्राण और देह को परमेश्वर के सन्निधान में समर्पित करना है, तब परमेश्वर अपनी आग को भेजेगा और उसे हमें जलाए रखना है, बुझने नहीं देना है। रोमियो की पुस्तक 12:1 में लिखा है, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर का भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है।
हमारा शरीर एक वेदी है जिसको हमें जलाए रखना है और अपने आप को समर्पित करना है, ताकि उसमें जो आग परमेश्वर भेजता है उसको हम जलाए रखें। सबसे पहले हमें उस आग के लिए प्रार्थना करनी है, पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर हमें वो आग को दे। सबसे पहले हमें प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर पवित्र आत्मा को दे, उस आग को भेजे और उस आग को जलाए रखने का पूरा यत्न करना है, प्रयास करना है, बुझने नहीं देना है। तीसरा, उसके विरोध में आने वाली सारी सामर्थ्यों को, विरोध की शक्तियों को हटाने के लिए हमें यत्न करना है, प्रार्थना करना है। और चौथी बात, हमें उस आग में तेल डालते रहना है, अभिषेक करते रहना है, ताकि वो आग जलती रहे। यदि आप लोगों में किसी ने पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं प्राप्त किया है तो प्रार्थना कीजिए, निरंतर प्रार्थना कीजिए, घुटनों में आके प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर निश्चय ही आपको उस आग से भरेगा, उस आग से भरकर आपको चलाएगा। जब आप उस आग को प्राप्त करेंगे, आप जो है पाप पर प्रबल होंगे, जयवंत जीवन बिता पाएंगे। पाप का संघर्ष आपके लिए बड़ा बात नहीं होगा। संसार यदि आपके विरोध में आएगा तो उस पर प्रबल हो पाएंगे, शैतान की शक्तियों को आप समझ पाएंगे, उसके विरोध में खड़े हो पाएंगे। परमेश्वर आपकी मदद करेगा। आपको चाहिए कि वो आग आपके जीवन में हमेशा बनी रहे। हालेलुया। हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। पहली कुरिन्थियों की पुस्तक 3:16 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, परमेश्वर की आत्मा तुम में वास करता है। पहली कुरिन्थियों 6:19 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। हमारा शरीर परमेश्वर का है। हमारे अंदर पवित्र आत्मा का वास होना चाहिए। प्रकाशित वाक्य 21:3 में लिखा है, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। हमारे बीच में परमेश्वर का डेरा है। हम पवित्र आत्मा के मंदिर हैं, परमेश्वर के मंदिर हैं। हमारे अंदर वो आग होनी चाहिए। हालेलुया। यही वो स्थान है, शरीर ही वो स्थान है जहां पर पवित्र आत्मा वास करती है। हमें उस आग को जले रह देना है। रोज प्रार्थना करनी है, परमेश्वर उस आग को भेज। उस आग में लगे रहना है, स्तुति महिमा करनी है, परमेश्वर की आराधना करनी है। अपने ध्यानों को परमेश्वर की तरफ लगाए रखना है, स्वर्गीय बातों पर लगाना है। संसार की बातों में जैसे ही आप लगाने लगेंगे अपने ध्यान को, आप लोगों की आग जो है ठंडी हो जाएगी। पवित्र आत्मा हमारे पास जो है नाम मात्र के लिए रह जाएगा और हमारा संपर्क परमेश्वर से टूट जाएगा। हमें चाहिए कि पवित्र आत्मा का वो आग हमारे जीवन में हमेशा बरकरार रहे। एक बार वेल्स देश में, जिसमें जागृति लाने का कारण रहे इवान रॉबर्ट्स, जो कि एक जवान था, हमेशा प्रार्थना में लीन रहने वाला व्यक्ति, एक बार वेल्स देश के एक नगर में प्रचार करने के लिए जा रहा था। घोड़े में बैठकर जाते जाते पवित्र आत्मा परमेश्वर ने उसको एहसास दिलाया कि कुछ क्षेत्रों में, उसके जीवन के कुछ क्षेत्रों में कुछ ऐसे पाप हैं जिसके कारण उसकी आग, पवित्र आत्मा की आग ठंडी हो गई है। उसने तुरंत घोड़े को एक किनारे में पेड़ से बांधा और उतरकर पेड़ के नीचे बैठकर घुटनों में आकर प्रार्थना करने लगा कि परमेश्वर मेरे पापों को क्षमा कर। उसने तौबा की। लगभग कितने ही घंटे बैठ के प्रार्थना की।
परमेश्वर ने उसे स्पर्श किया, उसे विशेष अभिषेक से भरा, वो पवित्र आत्मा का आग उस पर उतर कर आया। वो फिर से घोड़े में सवार होकर उस नगर पर जहाँ उसने प्रचार करना था वापस गया और वहाँ पर उसने प्रचार किया और उस जगह में एक जागृति आ गई। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। जब परमेश्वर का आग एक व्यक्ति के ऊपर आता है तो वो बड़े बड़े काम करता है, एक जागृति को लेकर आता है। हमें उसकी इच्छा रखनी चाहिए, पवित्र आत्मा के आग की। इन दिनों में जब यीशु मसीह का दूसरा आगमन निकट है, हमारा दायित्व है कि हम परमेश्वर की आग को हमेशा जलने दें, कभी बुझने न दें, ताकि हमारा संपर्क परमेश्वर के साथ का हमेशा बना रहे। हमारा जीवन में पाप का संघर्ष में हम जय पाएं, शारीरिक इच्छाओं को हम जगह न दें। इसके लिए पवित्र आत्मा परमेश्वर की आग हमारी मदद करता है। हमें परमेश्वर के उस आग को हमेशा बनाए रखना है, जलते रखने देना है। आग को जलाना आसान है, दिया जलाना आसान है, लेकिन उसे बुझने से बचाना मुश्किल। हमें चाहिए कि हमारे अंदर तो ज्योति प्रज्वलित हुई है, उसे बुझने से रोकें, अंधकार को उस पे हावी होने से रोकें। ठीक है, कैसे करेंगे ये काम? बुझने से, हमारे अंदर जो ज्योति जली है उसको बुझने से कैसे रोकेंगे? हम देखेंगे सबसे पहले दिया जलाकर पैमाने पर नहीं रखते। मत्ती की पुस्तक 5:15 में लिखा है, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं रखते, परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उस घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। पैमाना व्यापार को, नौकरी को, हमारे रोजमर्रा के कामों को दर्शाता है, जीविका का साधन को दर्शाता है। हमें संसार में रहने के लिए एक जीविका की ज़रूरत है, कोई काम की ज़रूरत है, किसी नौकरी की ज़रूरत है। उसके लिए हमें व्यापार करना पड़ सकता है, नौकरी करनी पड़ सकती है, दुकान चलाते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, कोई व्यापार करता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि पूरा दिन पूरी रात व्यापार में लगे रहें, नौकरी में लगे रहें, उस काम में लगे रहें जिससे हमें जीविका का रास्ता मिलता है। हमें एक सीमा तक अपने व्यापार में, अपनी नौकरी में समय बिताना है, दिनों रात उसमें लगकर अपने समय को व्यर्थ नहीं करना। अपने जीवन में जो आग है उसको बुझने नहीं देना है। बहुत से लोग अपनी नौकरी में इतना व्यस्त हो जाते हैं, व्यापार में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि अपने आग को बुझने देते हैं। उनके जीवन में स्तुति प्रार्थना नहीं रहती, बाइबल स्टडी नहीं रहता, मसीहियों के साथ की संगति नहीं रहती, शारीरिक इच्छाओं को स्थान देते हैं और युक्ति बनाते हैं कि किस तरह हम पैसे इकट्ठा करें और आगे बढ़ते चले जाएं। परमेश्वर चाहता है कि हम लोग अपने ध्यानों को स्वर्गीय बातों पर लगाएं। हमें चाहिए कि परमेश्वर के उन बातों को ध्यान रखें, स्मरण रखें और उसकी कामना करें, ताकि हम इस संसार के कुछ दिनों के, कुछ सालों के यात्रा को सही रीति से चला सकें। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने दिया को जलाकर पैमाने पर नहीं रखें। हमें पैमाना किसे कहते हैं?
पैमाना एक नाप होता है जिसके द्वारा अन्न को, चावल, गेहूं इत्यादि को जो है नापा जाता है। व्यापार का एक साधन। जो मसीही लोग हैं, लोगों को जो है नापने लगते हैं, दोष लगाने लगते हैं, ये तो वैसा है, ये तो वैसा है। बाइबल बताती है मत्ती की पुस्तक 7:12 में, दोष मत लगाओ कि तुम पर दोष न लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। हमें एक दूसरे को नापना नहीं है, दोष नहीं लगाना है, किसी के बारे में हमें टिप्पणी नहीं करनी है। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम एक दूसरे के दोष लगाएं, किसी के बारे में हम कुछ कहें। परमेश्वर के हाथ में समर्पित करना है, परमेश्वर सब कुछ संभालेगा। दूसरी कुरिन्थियों की पुस्तक 10:13-15 में लिखा है, हम तो सीमा से बाहर घमंड कदापि न करेंगे, परंतु उसी सीमा तक जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहरा दी है, और उसमें तुम भी आ गए हो, और उसी के अनुसार घमंड भी करेंगे। हमें सीमा से बाहर कभी घमंड नहीं करना, किसी पे दोष नहीं लगाना है, किसी को तोलना नहीं है, किसी को बताना नहीं है, बोलना नहीं है किसी के बारे में, ज़्यादा टिप्पणी नहीं करनी है किसी के बारे में। परमेश्वर चाहता है कि दिया को जलाकर पैमाने पर न रखें, वरन लिखा है दीवट पर रखते हैं। दिया को दीवट पर रखते हैं, तब उस घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। दीवट यीशु मसीह को दर्शाता है, ज्योति को दर्शाता है, जिस पर हमें दिए को रखना है। मसीह की चर्चा करते रहनी है, मसीह के बड़े नाम को ऊंचा उठाना है, उसके कामों को, अद्भुत और चमत्कार के कामों को, उद्धार के काम को चर्चा करनी है। अपने परिवार में, अपने गली मोहल्ले में, अपने देश में। जब हम ऐसा करेंगे, दीवट पर रखेंगे, परमेश्वर की नाम की महिमा होगी। हालेलुया। हमारा दिया जलता रहेगा, बुझने नहीं पाएगा। ये हमें लगातार करना है। हमारे अंदर की आग बुझने नहीं पाएगी, हम लोग आग को जलाए रखने में सफल होंगे। परमेश्वर हमारे आग को जलाए रखने में हमारी मदद करे। भाइयों और बहनों, यदि आपने अभी भी पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं प्राप्त किया है, यदि आपके अंदर भूख और प्यास है पवित्र आत्मा की, यदि आप मसीह में बने रहना चाहते हैं, जयवंत जीवन जीना चाहते हैं, शरीर की इच्छाओं पर प्रबल होना चाहते हैं, पापों पे प्रबल होना चाहते हैं, उस आग को बने रहने के लिए निरंतर प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। आज बहुत से ऐसे भाई बहन हैं जो चाहते हैं कि उनके अंदर वो आग आ जाए। परमेश्वर निश्चय ही वो आग को भेजेगा। जो ऊपर की कोठरी में बैठे 120 चेलों के ऊपर परमेश्वर ने आग भेजी थी, वो आग निश्चय ही परमेश्वर आज भेजने जा रहा है। भाइयों और बहनों, आइए हम आंखों को बंद करें, अपने ध्यानों को परमेश्वर की तरफ लगाएं। परमेश्वर निश्चय ही उस आग को भेजेगा। हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, आज तेरे सन्निधान में आते हैं। तू भला है, तू भला है, तू जीवित परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। स्तुति हो, तेरी जय जयकार हो, तेरी महिमा हो परमेश्वर। हालेलुया। तेरा कान बहरा नहीं हुआ परमेश्वर। हालेलुया। तेरा हाथ छोटा नहीं हुआ कि हमें उद्धार न दे सके, पवित्र आत्मा को न दे सके। परमेश्वर, इस वक्त प्रार्थना करते हैं हर एक भाई बहन के लिए जो आज ऑनलाइन जुड़ा है परमेश्वर। हालेलुया। तेरी आत्मा को भेज, तेरी आत्मा की आग को भेज परमेश्वर। हालेलुया। स्तुति, स्तुति, स्तुति। तेरी जय जयकार करते हैं, तेरे नाम ऊंचे में उठाते हैं परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। तू जीवित परमेश्वर है। हालेलुया, हाले तू करुणा निधान
दयावान है, दयावंत है परमेश्वर। उतर आ परमेश्वर, उतर आ परमेश्वर, जागृति को लेकर आ परमेश्वर। हमारे घरों में जागृति आए, हमारे गली मोहल्ले में जागृति आए, हमारे शहर में जागृति आए परमेश्वर। हालेलुया। अनुग्रह कर, उस आत्मा को भेज, मेरे को इस्तेमाल कर परमेश्वर। सब कहें मेरे को इस्तेमाल कर परमेश्वर। हालेलुया। अपनी आत्मा को भेज परमेश्वर। हालेलुया। हम शरीर के चलाए चलना नहीं चाहते, आत्मा के चलाए चलना चाहते हैं परमेश्वर। हालेलुया। इस आग को जो तू हमें दे रहा है, हालेलुया, परमेश्वर की आग आज परमेश्वर दे रहा है। विश्वास के साथ उसे ग्रहण कीजिए, विश्वास के साथ उसे ग्रहण कीजिए। परमेश्वर निश्चय, हालेलुया, उसको न बुझने में, हालेलुया, उसको जलते रहने में हमारी सहायता करेगा। हालेलुया। स्तुति हो तेरी, जय जयकार हो तेरी, महिमा हो परमेश्वर। तू बड़े और हम घटे। हालेलुया। सारी आदर महिमा परमेश्वर जलाल तू देते हैं। यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। दूसरी बात, दिए को बर्तन के नीचे मत रखिए। लूका की पुस्तक 8:16, लूका की पुस्तक 8:16। कोई दिया जलाकर बर्तन से नहीं ढांकता और न खाट के नीचे रखता है, परंतु दीवट पर रखता है कि भीतर आने वाले प्रकाश पाएं। कोई दिया जलाकर बर्तन से नहीं ढांकता और न खाट के नीचे रखता है, परंतु दीवट पर रखता है कि भीतर आने वाला प्रकाश पाए। दिया जलाकर बर्तन के नीचे रखने से ऑक्सीजन की कमी के कारण दिए में जो बत्ती होती है, जो आग होता है, बुझ जाती है। हर एक व्यक्ति जानता है कि जब आग में ऑक्सीजन नहीं मिलती, तो आग को ऑक्सीजन नहीं मिलती तो वो बुझ जाती है। तो बर्तन के नीचे रखने का मतलब है आग का बुझ जाना। बर्तन दर्शाता है घरेलू कामों को। बहुत सी गृहिणियाँ घर के कामों में इतने व्यस्त हो जाते हैं, रसोई के काम, अपने घर को सजाना संवारना, घर को बनाना, इन कामों में इतने व्यस्त हो जाते हैं, इतने बिजी हो जाते हैं कि परमेश्वर की स्तुति करना, परमेश्वर के सन्निधान में बैठना वे लोग भूल जाते हैं। और जो है उनकी आग जो है धीरे धीरे टिमटिमाने लगती है और बुझ जाती है। हमें बाइबल बताती है दिया जलाकर बर्तन के नीचे नहीं रखना है। घर के कामों में हमें इतना मगन नहीं हो जाना है कि हमारी आग बुझ जाए। हमें प्रार्थना करते हुए, परमेश्वर की स्तुति करते हुए, उसकी महिमा करते हुए जीवन बिताना है। जो काम हमें दिया गया है, घर गृहस्थी का काम क्यों ना हो, बाहर का काम क्यों ना हो, हमें जो है परमेश्वर की स्तुति महिमा करते हुए उसकी महिमा के लिए करना है। रसोई का काम परमेश्वर की महिमा के लिए करना है। पति की सेवा परमेश्वर की नाम की महिमा के लिए करना है। बच्चों की सेवा परमेश्वर की नाम की महिमा के लिए करना। बाइबल बताती है जो कोई भी काम आप करते हैं परमेश्वर की नाम की महिमा के लिए कीजिए। हमें परमेश्वर की नाम की महिमा के लिए हर कोई काम करना है। मार्था घरेलू काम में इतनी व्यस्त थी, परेशान हो गई थी, और मरियम ने जो है परमेश्वर के सन्निधान में बैठकर उत्तम भाग को चुन लिया। हालेलुया। बहनों, आज परमेश्वर का संदेश आप लोगों के लिए स्पष्ट है। हमें घर गृहस्थी के काम करते हुए परमेश्वर को नहीं भूलना है, परमेश्वर को हमेशा याद रखना है। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा करते हुए अपने कामों को करना है। कुछ लोग काम करते हुए परमेश्वर की महिमा करते रहते हैं, परमेश्वर की स्तुति महिमा करते हैं। बाइबल बताती है भजन संहिता 68:13 में, और ऐसी कबूतरी के समान होंगे जिसके पंख चांदी से और जिसके पर पीले सोने से मड़े हुए हों। वे लोग काम करते हुए परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया। हमें परमेश्वर की नाम की महिमा करनी है, चाहे घर गृहस्थी का काम करते हों, चाहे बाहर नौकरी पेशा करते हों, व्यापार करते हों, परमेश्वर की नाम की महिमा के लिए करना है। हालेलुया। हमें उसमें उलझ के नहीं रहना है। हमें परमेश्वर की नाम की महिमा के लिए हर एक काम को करना है। परमेश्वर यही हमसे उम्मीद करता है, ताकि हमारे जीवन में जो आग है हमेशा लगी रहे। हालेलुया। हमारे जीवन के
अंदर जो आग है वो हमेशा लगी रहे। परमेश्वर की नाम की महिमा हो। तीसरी बात, लूका की पुस्तक 8:16, कोई दिया जलाकर बर्तन से नहीं ढांकता और न खाट के नीचे रखता। खाट के नीचे भी कोई दिया नहीं रखता। खाट दर्शाता है आलसपन को, भोग विलास को। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। हमें आलसपन से दूर रहना है। बहुत बार हम लोग जो है जीवन में आलसपन कर जाते हैं, जीवन को यूं ही ले लेते हैं और हमारे जीवन में जो आग परमेश्वर ने जलाई है वो बुझ जाती है। पहले तीमुथियुस की पुस्तक 5:6 में लिखा है, जो भोग विलास में पड़ गई वह जीते जी मर गई। भोग विलास में नहीं पड़ना। भोग विलास माने आराम की जिंदगी, खाना पीना सोना, अपने शारीरिक इच्छाओं को पूरा करना, ज़्यादा समय सीरियल्स में, पिक्चरों में समय बिताना, सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे मीडियाज़ में अपने समय को बिताना, बाकी खेलों में कूदों में अपने समय को बिताना, भोग विलास का जीवन, खाने पीने में मस्त रहना, ये जो है हमारे आग को बुझा देगा। नीति वचन की पुस्तक 20:13 में लिखा है, नींद से प्रीति न रख, वही तो दरिद्र हो जाएगा, नहीं तो दरिद्र हो जाएगा। आंखें खोल तब तू रोटी से तृप्त होगा। नींद से हमें प्रीति नहीं रखनी। बहुत से लोग जो हैं सोना पसंद करते हैं, जब देखो सोना, जब समय मिला एक नींद पूरी कर ली और रात को 10 बजे सोते हैं, सुबह 9 बजे उठते हैं। जीवन उनका नींद में ज़्यादा गुजरता है। नींद से प्रीति नहीं रखनी है। परमेश्वर ने हमें किसी मकसद से चुना है, उस मकसद को जानकर, अपने अनुभवों से जानकर उसको पूरा करने का यत्न करना है। परमेश्वर की नाम की महिमा के लिए जीवन बिताना है। नींद से प्रीति रखेंगे तो हमारा जीवन जो है दरिद्रता से भर जाएगा। हमें आँख खोलकर जीवन बिताना, अपनी आत्मिक आँखों को खोलकर जीवन बिताना। इफिसियों की पुस्तक 5:14 में लिखा है, हे सोने वाले जाग और मुद्दा में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति उस पर चमकेगी। हमें जागना है, अपने नींद से जागकर परमेश्वर की नाम की महिमा करनी है। भोग विलास का जीवन हमें त्यागना है, परमेश्वर की महिमा के कार्य को करना। परमेश्वर भला परमेश्वर हमें आशीष देगा। चौथी बात जो हमारे दिए को बुझाता है वो है, पढ़ेंगे लेवी व्यवस्था की पुस्तक 6:12, वेदी पर अग्नि जलती रहे और कभी बुझने न पाए, और याजक प्रतिदिन भोर को उस पर लकड़ियां जलाकर होम बलि के टुकड़ों को उसके ऊपर सजाकर धर दे और उसके ऊपर मेल बलियों की चर्बी को जलाए। लकड़ियों को डालना, याजक को आज्ञा थी कि उस वेदी पर जिस पे आग लग रही है लकड़ियां नियमित रूप से डालते रहे। लकड़ियां डलती रहेंगी तो आग लगी रहेगी। जब लकड़ी डालना बंद हो जाएगा तो आग भी धीरे धीरे बुझ जाएगी। हमें लकड़ियों को नियमित रूप से डालना है। एक याजक अपने काम पूरा करके जाएगा तो दूसरा याजक आकर लकड़ियों को डालना शुरू कर देगा
और उसके ऊपर बलि रखेगा और आग को बरकरार रखेगा। हमें आग को जले रहने में प्रयास करते रहना है। उसके विरोध में आने वाली सारे बातों को हमें हटाना है। परमेश्वर चाहता है कि हमारे अंदर की पवित्र आत्मा की आग जलती रहे। लकड़ियां दर्शाती हैं लोगों को। यिर्मयाह की पुस्तक 5:14 में लिखा है, ये लोग जो ऐसा कहते हैं, इसलिए देख मैं अपना वचन तेरे मुंह में आग और इस प्रजा को काठ बनाऊंगा और वह उनको भस्म करेगी। प्रजा को काठ बनाऊंगा। लकड़ियां लोगों को दर्शाती है। जो आग हमारे अंदर है उसे हमें लोगों को बताना है। परमेश्वर के सुसमाचार के संदेश को लोगों को बताना है। उस आग को अंदर ही नहीं रखना है, लोगों को बताना है। जब लोगों को बताएंगे, बाइबल बताती है, परमेश्वर का वचन आग है जो दूसरों के जीवन में काम करेगा। उनके जीवन में स्वतंत्रता आएगी, वे सच को जानेंगे, उनमें भी आग लग जाएगी। एक से भले दो, इस प्रकार आग जो है फैलेगी। प्रजा के अंदर आग लगेगी। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 1:6 में लिखा है, और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। हम लोग परमेश्वर के याजक हैं और हमें उस आग को लगानी है। हालेलुया। लकड़ियों को लगाना है। हालेलुया। वेदी पे लकड़ियों को लगाना है, यानी आग जो है लोगों के पास पहुंचाना है, अंदर नहीं रखना है। हालेलुया। एक बार एक विश्वासी भाई कलीसिया में किसी मनमुटाव के कारण घर में बैठ गया और वो उदास हो गया था। उसके घर में पासवान गया, उधर देखा कि एक आग लगी हुई है, एक 4-5 लकड़ियां जल रही हैं, आग लगी हुई है। पासवान उसके पास बैठा रहा और एक लकड़ी आग के ढेर में से निकाल के एक तरफ रख दी। फिर क्या देखता है, विश्वासी देखता रहा। उसने देखा कि आग में जो है तेजी कम हो गई। आग में जब तेजी कम हो गई, वो टिमटिमाने लगी, बंद सी होने लगी। थोड़ी देर बाद पासवान ने उस लकड़ी को जो निकाली थी वापस रख दी। आग ने तेजी पकड़ ली। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। जब हम आग में लकड़ियां रखते हैं, आग में तेजी आ जाती है। विश्वासी भाई समझ गया कि उसके कलीसिया न जाने से उसके अंदर जो आग है वो कम होती चली जा रही है, इसलिए उसे कलीसिया जाना अनिवार्य है। उसको जरूरी कलीसिया जाना चाहिए। अगले सप्ताह से उसने कलीसिया जाना शुरू कर दिया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। हमें परमेश्वर के वचन को लोगों को बताना है। लकड़ियां ही वो लोग हैं जिनके पास उस आग को भेज देना है। हालेलुया। नीति वचन की पुस्तक 26:20 में लिखा है, जैसे लकड़ी ना होने से आग बुझती है, लकड़ी नहीं होगी तो आग बुझ जाएगी। दूसरी तीमुथियुस की पुस्तक 1:6 में लिखा है, इसी कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूं कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा मुझे मिला है प्रज्वलित कर दे। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। हमें आग को जलते रहने देने में मदद करना। रोमियो की पुस्तक 12:11 में लिखा है, आत्मिक उन्माद से बने रहो। आत्मिक उन्माद में बने रहो। हमें आत्मिक उन्माद में बने रहना है ताकि आग जलती रहे, आग बुझने न पाए। पहले तीमुथियुस की पुस्तक 5:19 में लिखा है, आत्मा को ना बुझाओ। आत्मा को बुझने नहीं देना है। आत्मिक जीवन बिताना है। आत्मिक जीवन बिताना है और आत्मा को बुझने नहीं देना है। तब आग जो है बुझेगी नहीं, जलती रहेगी।
हमें आत्मा को जलते रहने देना है, आत्मा को बुझने नहीं देना है। आत्मा में परमेश्वर ने जो आग डाली है उसको बुझने नहीं देना है, उसको जलते रहने देना है, तब वो आग जलती रहेगी। परमेश्वर निश्चय ही हमें जो है पाप से, शारीरिक इच्छाओं से बचाएगा। हालेलुया। परमेश्वर भला परमेश्वर है। हमारे जीवन में जो आग उसने डाली है उसे बुझने नहीं देगा, उसे जलने में मदद करेगा। हमें हमारी सहयोग की उसको ज़रूरत है। हमें निरंतर जब समय मिले स्तुति महिमा करनी है, उसकी आराधना करनी, उसके सन्निधान में आना है। समय को यूं ही नहीं गंवाना है। उस आग को जो परमेश्वर ने हमारे ऊपर डाली है उसको निरादर नहीं करना, उसको यूं ही नहीं लेना है, क्योंकि वो आग जो है उत्तम आग है, वो श्रेष्ठ आग है, वो हमारे लिए फायदे वाली आग है, हमें आशीष देगा। हालेलुया। इसलिए हमें उसे आग को बुझने नहीं देना है। पांचवी बात, हमारे आग को ना बुझने के लिए दिया में तेल कम नहीं होना चाहिए। दिया में तेल कम नहीं होना चाहिए। हमारे अंतःकरण में जो आग है उसमें यदि अभिषेक कम हो जाएगा तो हमारे अंतःकरण, हमारे दिल में आग बुझ जाएगी। हालेलुया। पढ़ेंगे मत्ती की पुस्तक 25 का 8, और मूर्खों में समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझी जा रही हैं। यीशु मसीह ने एक दृष्टांत बताया 5 मूर्ख कुंवारियों का और 5 बुद्धिमान कुंवारियों का। 5 बुद्धिमान कुंवारियों ने मशालें ले रखी थी और उसमें तेल था, और 5 मूर्ख कुंवारियां थीं जिन्होंने मशालें ले रखी थी जिनमें तेल खत्म हो चुका था। तो जब दूल्हा आया, धूम मची, आधी रात को देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो, आवाज गूंजी, तो बुद्धिमान कुंवारियां तो मशाले लिए हुए उसमें तेल, अभिषेक का तेल जो उसमें था उसको लेकर तैयार थी। मूर्ख कुंवारियां बोली, हमें भी दे दो, हमारे मशालों में तेल खत्म हो गया है। लेकिन अफसोस, बुद्धिमान कुंवारियों ने समझदारी से कहा कि हमारे पास इतना तेल है कि हमारी मशालें जलेंगी, हम दे नहीं सकती। हमारे अंदर जो परमेश्वर ने आग डाली है, जो आग का अभिषेक हमें दिया है, तेल दिया है, उसको बनाए रखने में हमें निरंतर यत्न करना है। इस अनुग्रह के समय में परमेश्वर का आगमन बिल्कुल निकट है। परमेश्वर कभी भी आ सकता है। हमें तैयार रहना है। परमेश्वर के उस अभिषेक को जाया नहीं करना है, हल्के में नहीं लेना है। यदि हम चाहते हैं कि वो आग बनी रहे, परमेश्वर का अभिषेक हमारे अंदर बना रहे, तो हमें चाहिए कि परमेश्वर की स्तुति महिमा करते रहें, उसकी आराधना करते रहें, उसकी आज्ञाओं को मानकर अपने जीवन में लागू करें, जैसा वो कहता है उसके अनुसार जीवन बिताएं। हमारे अंदर की आग जलती रहेगी, वो जो अभिषेक है हमारे अंदर आता रहेगा, और हम जो है उस तेल से वंचित नहीं होंगे। जब यीशु मसीह आएगा, बादलों में आएगा, धूम मचेगी, आवाज आएगी कि यीशु मसीह दूल्हा आ गया है, दूल्हा आ गया है, तो हम मशालों को लेकर तैयार होंगे। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। परमेश्वर हमारी मदद करेगा। हालेलुया। बाइबल बताती है मत्ती की पुस्तक 24 का 44 में, इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। परमेश्वर का आना कभी भी हो सकता, हम भी नहीं जानते।
कोई भी नहीं जानता कि कब यीशु मसीह आएगा। हमें उस अभिषेक को बनाए रखना है, उस तेल से भरे रहना है। हमारे जीवन में परमेश्वर चाहता है कि हमारे अंदर का आग हमेशा जलता रहे। हमारे अंतःकरण में जो तेल है, अभिषेक है, उसे बचाए रहने का काम हमारा है, किसी दूसरे का नहीं है। हमें उस तेल को बनाए रखना है। जब हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, उससे प्रेम रखते हैं, स्वर्गीय बातों पर अपने ध्यान को लगाते हैं, शरीर के चलाए नहीं चलते, आत्मा के चलाए चलते हैं, तुम्हारे अंदर का आग जलता रहेगा। हालेलुया। हमारे अंदर जो तेल चाहिए उस आग को जलाए रखने के लिए, वो हमारे अंदर आती रहेगी और हमारा जीवन जो है परमेश्वर के योग्य फलों को देगा। हालेलुया। इन संसार में जब हम बहुत से विरोधों का सामना कर रहे हैं, हमारे अंदर की आग को बुझाने के लिए शत्रु पूरी कोशिश में लगा हुआ है। हमें परमेश्वर की स्तुति महिमा करनी है, उसकी आराधना करनी है, ताकि परमेश्वर के उस आग को हम जलाए रखें, वो बुझने न दें। हालेलुया। परमेश्वर हमारी मदद करे। लूका की पुस्तक 12 का 35 और 36 पढ़ेंगे। तुम्हारी कमरें बंदी रहें और तुम्हारे दिए जलते रहें और तुम उन मनुष्यों के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हो कि वह विवाह से कब लौटेगा, कि जब वह आकर द्वार खटखटाए तो तुरंत उसके लिए खोल दे। बाइबल बताती है कि हमारी कमरें बंदी रहें, हम तैयार रहें और हमारे दिए जलते रहें, हमारी मशालें जलती रहें। हम उन मनुष्यों के समान बने जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हों कि वो कब आएगा। बाट जोहते हुए जीवन बिताना है भाइयों और बहनों। परमेश्वर शीघ्र आने वाला है। अपने अंदर की आग को बुझने न दें। जो परमेश्वर ने लगाई है उसको जलने के लिए परमेश्वर के अभिषेक के तेल की आवश्यकता है। उसे हमेशा बने रहने दें ताकि हमारी मशालें जलती रहें, हम तैयार रहें। रात हो या दिन परमेश्वर की स्तुति महिमा करते रहें, स्वर्गीय बातों में ध्यान लगाएं। परमेश्वर हमारा भला परमेश्वर है। हमें जो आग उसने दी है उसे जलते रहने देने में हमारी मदद करेगा, वो बुझने नहीं पाएगी। आइए हम लोग प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं तेरे अनुग्रह के लिए, आज के इन वचनों के लिए धन्यवाद परमेश्वर। जो आग तूने हमारे अंदर लगाई है परमेश्वर, उसे जलने देने में तू हमारी मदद कर परमेश्वर। आज ऑनलाइन आराधना में जुड़े सब भाई बहनों को आशीष दे। तेरी महिमा के लिए सबको इस्तेमाल कर, तेरी बाट जोहते हुए जीवन बिता सकें, ऐसा अनुग्रह कर। सबको आशीष दे, सबकी ज़रूरतों को पूरा कर। सारी आदर महिमा प्रशंसा जलाल तुझे देते हैं। यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सब पवित्र जन कहें आमीन। यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ हमेशा हमेशा होने पाए। आमीन। सबको जय मसीह की।